आफाक फारूक की एक मैं नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहले मैं 2.5-3 मिनट पाकिस्तान पे बात करूँगा, मगर उससे भी पहले कि प्लीज़ देयर इज़ ए रेड बटन विच इज़ यू हैव टू ओनली पुश इट, तो सब्सक्राइब हो जाएगा। एनीवे, देखें, पाकिस्तान में एपीसी के बाद जो पेंडोरा बॉक्स खुला है एपीसी को ख़त्म करने के लिए, एक तो मेरा हमेशा से ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर तो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी और हर इक़्तिदार में उन्होंने शेयर किया, और नवाज शरीफ की जब आना सामने आ जाती है तो लड़ाई हो जाती है, अदरवाइज उसूली लड़ाई नहीं है ये। तो ये मुलाकातें इससे जो भी रंग दें, मगर साथ में ये ध्यान में रखिएगा कि शेख रशीद जो कुछ कर रहे हैं वो यकीनन डेमोक्रेसी को कम, डेमोक्रेट पार्टियों को कम नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाजवा साहब को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो उन पर इतना पब्लिकली प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि वो इस ओहदे पर मौजूद है, बस उन्हीं का हौसला है। दूसरे ये ध्यान में रखिए कि जब निज़ाम मुतनाज़ा हो जाए ना, जैसे यहाँ पर अगर FBI किसी के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट लेकर आए और इंडाइटमेंट हो या इल्ज़ाम लगे, तो यहाँ कोई एक आवाज़ मैंने नहीं सुनी कभी कि ये झूठ है, ये पॉलिटिकल है और ये धोखा किया जा रहा है, दबाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं कहा गया। सबको यकीन होता है कि दुरुस्त होगा। फिर कोर्ट फैसला करती है कि कितने इल्ज़ाम दुरुस्त थे, कितने गलत थे। मगर आपके यहाँ एक आम आदमी, गरीब को तो हर जुर्म की सज़ा मिलती है, मगर अमीर आदमी उसे एक मुतनाज़ा मसला बना देता है। जैसे नैब की जो एक तो नैब इदारा ही मुतनाज़ा हो चुका है, उस पर कोई ना अदालतों में कोई यकीन करता है। आप अपने सीने पर हाथ रखें, खुद पूछ लें अपने आप से कि आप अपनी अदलिया पे कितना एतमाद करते हैं। अब जो शहबाज शरीफ पे नई एलिगेशंस आई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहजाद अकबर ने जो बताया है कि 17 मुलाजमीन से रमदान शुगर मिल में 30,000 की तनख्वाह वाले के अकाउंट से 1.5 अरब 2 अरब रुपए मिले, तो लोग तो नहीं मान रहे ना, आम आदमी तो नहीं मान रहा, और ख़ासकर जो मुस्लिम लीग है वो तो नहीं मानेगा, जो फौज के सियासी किरदार के ख़िलाफ़ है वो भी नहीं मानेगा, मैं भी नहीं मान रहा। मुझे पता है करप्शन की है, मगर ये एग्जूरेटेड होगा। अब तो ये नज़र आता है जैसे घर में कोई बड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो मोहल्ले वाले आ जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई ट्राइब्यूनल बनाना पड़ेगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, खुदा न खास्ता। अब तो ऐसे हालात नज़र आते हैं मुझे। अदरवाइज सब कुछ देखें, आपको अपने माशरे को समझना है ना, तो कराची की कुछ कचरा कुंडी से आज हामिद मीर ने प्रोग्राम में इस्लामाबाद का जू दिखाया है। वहाँ एक साहब, मैं नहीं जानता था कौन थे, उन्होंने कहा कि 2 शेर यहाँ शहीद हो गए, उन पर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, उन्हें बांध के रखा गया, मारा गया। हाथी को वापस ले जा रहे हैं कंबोडिया, कि वो 9 साल से तनहा था, 2011 से उसकी जो फीमेल पार्टनर थी उसके इंतकाल के बाद। और जो जानवरों की सिचुएशन बताई है ना, कि हम किस समाज के लोग हैं। आपको अगर ये जानना है कि हमारा डिसिप्लिन क्या है, हम कितने सेंसिटिव हैं, हम कितने ह्यूमैनिटी और एनिमल्स की तरफ टूवर्ड्स पोलाइट है, वो सब जानने के लिए वो ज़रूर दिखेगा। तो आपको कराची के कचरा कुंडी से इस्लामाबाद तक का पूरा मंजर नज़र आ जाएगा कि एज ए कौम हम हैं क्या, और हमारा हाल क्या हो चुका है, हमारा डिक्लाइन कहाँ तक जा चुका है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। वो आप देखेंगे तो आपको खुद अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होगी और अपना अंजाम भी साफ नज़र आएगा। और अंजाम क्या देखें, वो तो सबको नज़र आ रहा है कि आप अपने हुकूक के लिए कभी नहीं निकल सकते, अपने दरवाज़ों पे भी बैठने को तैयार नहीं है, मगर नामूस सहाबा के लिए और करबला वालों के लिए आप लाखों करोड़ों में निकल आते हैं, और रोज़ निकल रहे हैं। और डर ये है कि बड़ा फसाद ना हो जाए। आपका जो सबसे ज़्यादा सुनने वाला है मीडिया पे वो शेख रशीद है, तो इसमें मैं क्या कहूँ कि मीडिया का डार्लिंग शेख रशीद है। तो इससे आपकी मोरलिटी, आपकी सिविलाइजेशन, आपका बिहेवियर और आपकी जदीद दुनिया से ताल्लुक़, मुझे तो डर ये है कि अगर आज हम अपने आप को मुकम्मल तब्दील कर लेना और रोशनी की रफ्तार से अगर आगे बढ़ना चाहें, तब भी सदियां लगेंगी, इतना अंधेरा है। और उस वक्त तक महज़िब दुनिया मेरे ख्याल में ज़मीन पे तो नहीं रह रही होगी जो वो तैयारियां कर रहे हैं मरीख पे जाने की और चांद पे जाने की। वो नई बस्तियां कहीं बना चुके होंगे, आपसे जान छुड़ा चुके होंगे। तो आइए मैं आता हूँ अमेरिकन इलेक्शन की तरफ। सबसे पहले तो देखें, यहाँ जो नया काम हुआ है, वो कहते हैं ना सदारती निज़ाम में मतलुक नानी का बड़ा ख़तरा होता है।
تو ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ FDA جو یہاں پر دواؤں کے اپروول کا ادارہ ہے کہ کون سی دوا آئے گی مارکیٹ میں کون سی نہیں آئے گی. میں خود FDA کو بہت زیادہ نہیں جانتا مگر میڈیسن کے حوالے سے ہر چیز وہ کنٹرول کرتی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یقیناً ایک ادارہ ہے. تو اس کے ہیڈ نے کانگریس میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے یہ کہہ دیا کہ ہم یہ جو ویکسین بتائی جا رہی ہے کہ اکتوبر میں آ جائے گی ہم اسے اپروو نہیں کریں گے اور اپنی فیملیز کو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے, اس کے ٹرائل مکمل نہیں ہوئے ہیں. اس کو تو آنے کے بعد بھی اگر اپروو سے پہلے 2 مہینے پہلے تو 2 مہینے تک تو اس کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں. تو اس کے فوراً بعد ہمارے پریزیڈنٹ آئے, پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں FDA کے اس فیصلے کو ڈس اپروو کرتا ہوں اور میں اسے اوور رول کروں گا اور میں ویکسین کو اپروو کروں گا. اور FDA جو ہے اسے پولیٹیسائز کر رہا ہے. تو لوگ ہنس رہے ہیں کہ صدر جو ہیں ہمارے میڈیکل سائنٹسٹ بھی بن گئے. دوسری طرف اسی پریس کانفرنس میں ان سے پاور آف ٹرانسفر کی گفتگو ہوئی کہ اس حوالے سے ان کے کیا تھاٹس ہیں. تو انہوں نے جو جوابات دیے اس کا رزلٹ یہ نکالا جاتا ہے کہ وہ شاید آرام سے ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ پیسفلی نہیں کریں گے, کہ ان کا کنسرن ہے میل کے اوپر. وہ کہتے ہیں میل سے ووٹنگ وہ نہیں ماننا چاہتے. اسی لیے میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رزلٹ 3 نومبر کی رات کو تو آتا ہوا نہیں نظر آتا اور ڈیلی بیسس پہ ایشوز بڑھ رہے ہیں. پھر دوسرے یہ کہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ اکانومی پہلے نمبر پر ہے الیکشن کی کمپین میں کہ کس بنیاد پہ ووٹ پڑے گا, مگر اب اکانومی سے زیادہ پینڈیمک اوپر آ گیا ہے. یہ کرونا کہ 2,00,000 لوگ مر چکے اور خدا نخواستہ اسٹڈیز جو کہتی ہیں کہ 1,00,000 دسمبر تک اور مریں گے. اور اس میں نئی ایک ریسرچ جو ہے وہ پہلے بھی بتائی ہے میں نے کہ 28% تو رپورٹ ہی نہیں ہوئے, مطلب 2,70,000 کے قریب تو مر چکے ہیں اندازہ لگائیے, اور 1,28,000 اور جائیں گے خدا نخواستہ. اور نئی ویو آ سکتی ہے. فاؤچی غائب ہو گئے ہیں, وہ اب نظر ہی نہیں آ رہے, اور وہ جو ان کی ایڈوائزر تھیں پینڈیمک پہ خاتون وہ بھی نہیں نظر آ رہی ہیں, وہ بھی خاموش اختیار کر گئی ہیں. اور صدر کو صرف اپنا الیکشن جیتنا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو یہ تو میں نے آپ کو نئی بتائی. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ سیٹرڈے کو ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے سپریم کورٹ میں نئی نامنی کرنے جا رہے ہیں, اور جنہیں میں فرسٹ رنر کہہ رہا تھا کونی ایمی کو, انہی کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفرم انہی کو کرنے جا رہے ہیں. یہ خاتون ڈسٹرکٹ کورٹ کی جج ہیں, الباما میں رہتی ہیں, 7 بچے ہیں جن میں سے 5 ان کے اپنے ہیں, 2 اڈاپٹ کیے. ان کے ہسبینڈ وائس اٹارنی جنرل آف USA ہیں اور ابارشن کی شدید مخالف ہیں, انتہائی کنزرویٹو ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا. آئیے اب ڈیٹا کی طرف چلتے ہیں کہ ڈیٹا کیا کہتا ہے. ابھی میں فارن پالیسی, ڈومیسٹک پالیسی اور سوئنگ اسٹیٹس میں اس پہ بھی بات نہیں کروں گا, صرف ڈیٹا بتاؤں گا. پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ پچھلی دفعہ جو میں نے نہیں بتایا تھا کہ 535 کے ہاؤس میں 127 خواتین ہیں, جن میں سے 105 ڈیموکریٹ ہیں خواتین ہیں اور 22 جو ہے وہ ریپبلکن ہیں. کانگریس میں خواتین 80 ہیں, 13 ریپبلکن ہیں. سینٹ میں 26 ٹوٹل خواتین ہیں, 17 ڈیموکریٹ ہیں اور 9 ریپبلکن ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو اسٹیٹ کا بھی بتا دیتا ہوں. اچھا, میں نے سینٹ کا پتہ نہیں آپ کو, سینٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 11 ریاستوں میں الیکشن ہوں گے. اس میں سے 4 جو ہیں ڈیموکریٹ ہیں اور 11 جو ہیں وہ 7 جو ہیں ریپبلکن ہیں. اسٹیٹ جن میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, 3 میں سے 2 ٹیریٹوریز میں الیکشن ہوگا. اور کہیں تو میں نام بھی بتا دیتا ہوں جو 11 اسٹیٹس ہیں. ان میں سے جو ریاستیں بتائی جاتی ہیں ان میں نام آتا ہے جی, پہلا جو ہے ڈیلیور ہے, انڈیانا ہے, مزوری ہے, مونٹینا ہے, نیو ہیمپشائر ہے, نارتھ کیرولینا ہے, نارتھ ڈیکوٹا ہے, یوٹا ہے, ورماؤنٹ ہے, واشنگٹن سیاٹل اسٹیٹ جو پوری ہے, اور ویسٹ ورجینیا اس میں شامل ہیں. اور 2 ٹیریٹریز جن میں سے سوام جو ہے اس میں جو ہے ڈیموکریٹ ہیں. اب میں دوسری طرف جو مین ڈیٹا اس کی طرف آتا ہوں
कि देखें जो नया सर्वे है, जो 2-3 मैंने सर्वे इकट्ठे किए हैं, उनमें से जो मुझे खुद बेस्ट लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त अगर आज इलेक्शन हो, जो पोल्स कहते हैं बाइडन को टोटल रजिस्टर्ड वोट का 53% पड़ेगा और ट्रम्प को 45%। मगर इसमें एक बहुत दिलचस्प और सर्वे है कि इनमें से जो 53 है बाइडन के, वो कितने डाई हार्ड है, वो टोटल 46% है। बाकी जो है वो स्विंग हो सकते हैं। और जो ट्रम्प के 45% हैं वो डाई हार्ड जो हैं, जो एक अल्लाह की तरह खड़े हैं कि एक अल्लाह एक ही है, वो टोटल 66% है। मॉडरेट जो है इस मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर 23% कहते हैं हम ट्रम्प को वोट देंगे, बाइडन को 43% देंगे, और जो राय बदल सकते हैं इनमें से वो 11, दोनों के 11 है। भारी अक्सरियत जो है वो अपने उम्मीदवार का फैसला कर चुकी है। जो सर्वे कहता है कि ट्रम्प के 85% जो वोटर हैं वो डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि जी हमने बाइडन को ही वोट देना है, उनके लिए कि जी हम चेंज नहीं करेंगे। बाइडन के 84% है। अब ये वोट आबादी में कैसे तकसीम है? ख़वातीन, ब्लैक्स, हिस्पैनिक और एशियन वोटर्स की, और साथ में यहूदियों की और मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत वोट देगी बाइडन को। ट्रम्प को बूढ़े और कम तालीम याफ्ता अफराद ज़्यादा वोट देंगे। सफ़ेद फार्म वोटर्स की हिमायत ट्रम्प को 54% है, बाइडन को 45% है, ब्लैक्स की ट्रम्प को 8% है, बाइडन को 89% है। हिस्पैनिक वोटर्स जो है 35% ट्रम्प के साथ है, 63 बाइडन के साथ है। एशियन वोटर जिसमें मैं शामिल हूँ, ट्रम्प को 31%, बाइडन को 67%, और जो जेंडर की बुनियाद पे वोट पड़ेगा मर्द और औरत की, उसमें से मर्द जो है 48% ट्रम्प को देंगे, बाइडन को 50% देंगे। लेडीज ख़वातीन जो हैं ट्रम्प को 42%, बाइडन को 56%। नौजवान यूथ जो वोटर है 18 to 29 जो बहुत कम वोट डालता है, मगर उनका टिल्ट क्या है, वो ये है कि ट्रम्प को 30%, बाइडन को 67%। बूढ़े इस मुल्क में 16.5% हैं आबादी का टोटल, 54 मिलियन इनकी तादाद है, इनकी जो तादाद है, और 65 और अबव, और यही ख्याल रखें सबसे ज़्यादा वोट डालते हैं। इनकी अक्सरियत वोट पे बिलीव करती है। ये ट्रम्प को 52% देंगे, बाइडन को 46% देंगे। अब जो तालीम याफ्ता अफराद हैं उनको कैटेगराइज करते हैं, आइए कि वो कैसे वोट डाल रहे हैं। हाई स्कूल या उससे भी कम पढ़े लिखे वोटर 53% है ट्रम्प, जो ट्रम्प को वोट देंगे। और ये बहुत ऑब्वियस है, ये पहले इलेक्शन में तय हो गया था कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम सोचते हैं, कम समझदार हैं, कंजर्वेटिव उनमें ज़्यादा हैं, वो ट्रम्प के साथ हैं। बाइडन को 45% है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रम्प को 31%, मास्टर जो है, बाइडन को 68%। यूनियंस कैसे, जो ट्रेड यूनियंस हैं इस मुल्क में बहुत ट्रेड यूनियन हर बड़े इदारे में मौजूद हैं, वो कैसे वोट करने जा रही हैं? ट्रम्प को 42%, बाइडन को 57%। अब आइए, रूरल अर्बन की जंग पूरी दुनिया में होती है कि शहर, कस्बा, देहात, वो कैसे है? जो शहरी वोटर है 30% ट्रम्प को देगा वोट, बाइडन को 68%। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो डेमोक्रेट पार्टी है ये बड़ी रियासतों की, बड़े शहरों की पार्टी है, लाइक न्यूयॉर्क सिटी, LA सिटी और शिकागो सिटी, और इस तरह की आप चीज़ों को नोट करेंगे तो आप बड़े सिटी जो है ना वो डेमोक्रेट्स के पास है। कस्बा जिसे कहते हैं ना, जो गांव भी नहीं होता, शहर भी नहीं होता, मगर कस्बा होता है ज़रा बड़ा खुला हुआ, वो ट्रम्प को 44% वहाँ की आबादी देगी, बाइडन को 54% देंगे। और जो रियल सबर्ब है, जो विलेज जैसे कहते हैं, गांव, वो है ट्रम्प को। यहाँ वैसे गांव कोई नहीं होता, हर जगह सड़क मिलेगी, पानी मिलेगा, टेलीफोन मिलेगा, मैकडॉनल्ड मिलेगा,
आपको ज़िंदगी की हर सहूलत मिलेगी। यहाँ जो गांव का तस्वुर जिस तरह लोग, क्योंकि ये लोग समझते हैं, मैं नहीं समझता, मेरे लिए तो सब एक जैसा लगता है, कि बल्कि वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे। देहात का वोटर जो है कंजर्वेटिव होता है यकीनन, शहर इतना सेकुलर मॉडर्न नहीं होता। देहाती वोट जो है वो मजहबी वोट होता है। ट्रंप को 60% वोट देंगे, बाइडन को 39% देंगे। अब मजहबी जमातों की तकसीम देखते हैं। आइए, क्रिश्चियन की कुल तादाद जो यहाँ की आबादी का है वो 70 मतलब 0.6 है। पार्टी सपोर्ट है, रिपब्लिकन को 43% क्रिश्चियन वोट पड़ेगा, डेमोक्रेट को 40% पड़ेगा, और जो मेरी तरह के गैर मजहबी, मतलब मजहबी हैं मगर वो वोट इस बुनियाद पे नहीं देंगे, वो 17% होंगे। रेस के एतबार से देखिए कि वोट कैसे पड़ने जा रहा है। सफ़ेद फार्म वाइट 66% वोटर है टोटल, स्याह फार्म 13 पॉइंट समथिंग है, एशियन 2% ऑलमोस्ट, हिस्पैनिक 16 to 18 जाता है ये, और मिक्स जो है 3% जिसमें अलास्कन है, नेटिव अमेरिकन इंडियन है, नेटिव इंडियन अमेरिकन जो कहलाते हैं, और हवाईयन है, और मुख्तलिफ छोटी सी भी कौमें हैं कुछ, तो वो मिला के वो 3% मिक्स कहलाते हैं वो सारे। जो एविंजिकल प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है सफ़ेद फार्म, वो 83% जो है ट्रम्प को वोट देंगे। बाइडन को टोटल 16% वोट बनेगा। ये जो साउथ अमेरिका मिड वेस्ट है, ये हमेशा जो सॉलिड वोट जिसे बाइडन ट्रम्प का वोट कहा जाता है, ये वो है जो एविंजिकल कहलाते हैं, प्रोटेस्टेंट है, क्रिश्चियन है, कंजर्वेटिव, जो हमारे जैसे हमारे यहाँ ना ग़ज़वे हिंद पे बिलीव करते हैं, इमाम मेहंदी पे बिलीव करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हैं कि ईसा आएंगे बैतुल मुक़द्दस में। ये बड़ी लंबी कहानी है, खैर ये फिर कभी सही। जो वाइट नॉन एविंजिकल प्रोटेस्टेंट हैं उनकी हिमायत ट्रम्प को 59% है, बाइडन को 40% है, ये भी यकीनन ऐसा ही होना था। जो ब्लैक्स प्रोटेस्टेंट हैं वो ट्रम्प को 5%, बाइडन को 92%। जो वाइट कैथोलिक हैं टोटल, वो ट्रम्प को 59%, बाइडन को 40%। जो हिस्पैनिक कैथोलिक्स हैं वो ट्रम्प को 33%, बाइडन को 65%। यहूदियों की इस मुल्क में आबाद जो सर्वे के है और जो पोल्स हैं, जो सेंसस है, वो 1.9 मिलियन बताता है। इनकी पार्टी सपोर्ट 26% रिपब्लिकन को है, डेमोक्रेट को ये 64% जाएंगे, और 9% अभी स्विंग है, उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, ये अब किसी तरफ भी चले जाए, इनका असल वोट बाइडन को ही पड़ेगा। नस्ली एतबार से यहूदियों की तकसीम भी है। जो वाइट यहूदी हैं वो 90% हैं, ब्लैक्स जो हैं 2% हैं, एशियन भी 2% हैं, लातीनी जो हिस्पैनिक है वो भी 4% हैं, और मिक्स जो है 2% और हैं। जैसे इंडिया वगैरह में, पाकिस्तान में भी रहे हैं। मैं खुद मिला हूँ, मुशर्रफ के जलसे में एक बोल पड़ा था जो जूइश कांग्रेस ने जलसा किया था मुशर्रफ के लिए, तो मुझे पहली बार पता चला कि वहाँ पे एक यहूदी बैठा, उसने हाथ खड़ा करके कहा कि क्या मुझे पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त मिलेगी। तो वो एक दूसरी कहानी। बहरहाल, तो ये आज का डेटा था, मैंने कहा कि आपको बता दूं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम स्विंग स्टेट्स पर डिस्कशन शुरू करेंगे, या पहले फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पर कर लेंगे, फिर स्विंग स्टेट्स पर आएंगे। मैंने 12 का पूरा डेटा बना के रखा हुआ है, एक एक चीज़ है मेरे पास। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।